सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर हम उर्दू का सबक नंबर 3 भोला, इसका लेसन को पढ़ के देख लेते हैं इसके मायनों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 3 भोला, इस अफसाने को राजिंदर सिंह बेदी ने लिखा है। तो हम इसकी पहली बात को पढ़ लेते हैं। उर्दू की बयानिया इजाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। इसमें वाक़ियात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होती है। प्लॉट यानी इसे कहा जा सकता है कि एक मंसूबाबंदी भी कहा जा सकता है या कहानी भी कहा जा सकता है। नॉवेल है या अफसाने की जो कहानी होती है, प्लॉट को वो भी कहा जा सकता है या उसका मंसूबा भी कहा सकता है। और उसमें किरदार, जुबान, जमा व मकान, मरकज़ी ख़याल और इसलोब की अफसाने की फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफसाने किसी प्लॉट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। यानी कोई अच्छे से मंसूबाबंदी की जाए किसी कहानी पर, स्टोरी पर, तो वो सबसे ज़्यादा उसी की ज़रूरत होती है। तो अफसाने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं, इसलिए अफसाने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि उसकी इब्तिदाई में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मखसूस दायरे और मकान या मुकाम के किसी न किसी मुआयना पस मंज़र में जन्म लेता है। अच्छे अफसाने में माहौल की जज़ियात और किरदारों की ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। जान पहचान में राजिंदर सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसानों के माहौल की मसूरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। उनकी कहानियों में किरदारों की बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़ये के पस मंज़र में कोई नफसियाती या जज्बाती अंसर कार फरमा होता है। दाना व दाम, गिरहन, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए, इनके अफसानों के मशहूर मजमूए हैं। अफसाना भोला इन्हीं के मजमूए दाना व दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे सादे हैं। गालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है। इनका इंतकाल 1984 को मुंबई में हुआ। तो चलिए अफसाना पढ़ के देखते हैं। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। कूजा जो होता है वो मिट्टी का एक छोटा बर्तन होता है, जिसमें उन्होंने मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इसी तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। ऐसी बात अमूमन यानी हमेशा माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक इसका भाई जिंदा है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा, परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले, तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद यानी कि कुछ झिझक के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने अपनी बहू को इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन यानी समझाया था कि हंसते खेलते की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद ही से
अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफिल यानी ताला लगाकर चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। जोहड़ यानी वो पानी का गड्ढा वगैरह होता है उसमें। माया ने अपने लाल यानी बेटे को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, भोले, तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात ना समझ सका कि एक ही शख्स किसी तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म, इस पर मुसीबतों का मारा हुआ बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। जरा तवक्कुफ के बाद, थोड़ा आराम के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी। मैंने उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी, आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का ही और माता जी का नहीं। मगर इस दिन हलों के कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस गैर मामूली थकन के बाद मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों भोले? बोला, बाबा जी का नहीं, बोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई की लालच से मनाया और चंद ही लम्हे में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लपेटते हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पाँव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सैर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहुत बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविन, बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी उसका प्यार खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सब कुछ अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा, बाबा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? तो किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर को आने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचा वक्त से आधा घंटा बेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से मैंने मामूल से आधा घंटे पहले ही खाना खा लिया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी वो होते हैं जो जमीन वगैरह के नापने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, खानका। खानका यानी वो जो मज़ार या दरगाह का जो जगह होती है उन्हें खानका कहा जाता है। तो वहाँ के कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायतानी में पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा मद्धम पड़ गया। माया ने कहा, बाबा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता? आप कम अज कम आराम तो कर लें। ओहो, मैंने तो जेरलब कहा,
पटवारी चला गया तो फिर ये काम 1 माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसोरने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गईं। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। बोले, मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो। हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, तो भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। तो मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई की पायतानी पर रख दी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके तुम जिम्मेदार होगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था, जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसरदा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा। इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर कहीं अपने गांव को रुक ना कर ले, मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। शाम को जब मैं वापस आया और जूं ही मैंने दहलीज पर कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बोट लाएंगे। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा। बाबा हमारे तो मकई होती ही नहीं। बाबा और तो और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी के अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी से बयान में से इसने याद कर रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों की दिया सलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। तब मुतफिकराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ, राखी को कहो उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुफकराना लहजे में कहा, यानी फिक्र के लहजे में, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी। मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। यकायक माया की आवाज से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। एन उसी तरह जिस तरह एक शमع से दूसरी शमع रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दफा मेले पर जो लोग आए थे उनमें से ऐसे आदमी भी थे जो कुछ बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थी। इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पे न था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते हुए ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा। भोला कहीं न था। माया हम लुट गए, हमने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ। शक होना यानी एकदम
जैसे कि बेहाल हो जाते हैं, उस तरह से हो गई। ये कोई उसी से पूछे, अपना सुहाग लुटने पर भी उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने उस वक्त नोचे। वो दीवानों की तरह चीखती मारती रही। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे। उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बिनाई था, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। तवानाई यानी हमारी बदन की ताकत। उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी और औरतें उसके नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग जब देखते ही देखते हाथ से चले जाएं, तो इस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है, यानी क्या हालत होती है। कैफियत यानी हालत। मैंने सोचा, इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों न ले ली। करीब था कि मैं ही गिर पड़ूं। माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल ही दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूं तो माया किस तरह नहीं बच सकती। तो मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खराब खाना खराब मत करो। यानी इस तरह से अपने आप को बेहाल ना करो। तो हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमानी थे। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कोई सुझाई दे। दफतन दरवाजा खुला और हमने भोले को मामू को अंदर आते हुए देखा। भोला उसकी गोद में था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा, न खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब यानी एक तरफ से रोशनी आती दिखाई दी। मैंने उसकी तरफ देखा। उस खौफनाक अंधेरे में परसपुर से आने वाली सड़क, यानी एक ये गांव है कोई जिसका रोड का नाम है परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले की बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने उससे उस वक्त वहां होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम इसके जिम्मेदार होगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये भोला का भोलापन की देखिए कहानी कितनी अच्छी थी। और ये बहुत ही एक समझदारी की बात यहाँ पे ये है कि ये बच्चा अपनी उम्र से भी ज़्यादा समझदार है, और इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत में ही ये बहुत बोला है कि इसके जो दादा थे उन्होंने कहानी में ये कहा था, ये बहाना बनाने के लिए कहा था कि मुझे अगर मैं कहानी दोपहर में सुनाऊंगा तो तुम्हारे जो है कोई रास्ता भूल जाता है। तो उसको लगा कि सचमुच मेरे दादा ने मेरी जिद की वजह से जो कहानी सुना दी है, इसी वजह से मेरे मामा जी रास्ता भूल गए और वो उनको लेने के लिए वो खुद से चला गया। यहाँ पे बच्चे की कुछ बहादुरी भी है और भोलापन भी हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक समाज की ये बुराई भी नजर आ रही है कि एक बेवा के साथ ना उसको अच्छा कपड़ा पहनने की इजाजत है, ना उसको अच्छा खाना या जोर से हंसना बोलना, उसका मतलब समाज उसको इसकी इजाजत नहीं देता। ये हमारे इस्लाम में तो नहीं है, ये हिंदू धर्मों में लेकिन काफी औरतों और आदमियों में जीने के स्टाइल में काफी फर्क है, और वो आज तक चलता आ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक जो था हमने इसको पढ़ा और इसके कई मायने भी उसके पता किए, उसके मतलब को हमने समझा। तो यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है। तो हम अगले पार्ट में मिलेंगे।
सवाल जवाबों के साथ। तब तक के लिए लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उर्दू मीडियम वाले दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं हमारे दूसरे पार्ट में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।